दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव जी, जो कि उत्तर प्रदेश एआईएम एमआईएम के प्रदेश संयुक्त सचिव हैं। और हाल ही में जो है विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, परिणाम आया 14 नवंबर को, जिसमें इनकी पार्टी पिछले जो विधानसभा में 5 सीट आई हुई थी और बीच में वो विधायक राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में चले गए थे। उन्हीं सब चीजों के बीच जो है इनकी पार्टी आरजेडी के जो है दफ्तर में जा करके सिफारिश की कि हमें गठबंधन में रखिए, अपने 6 सीट हमें कम से कम दीजिए। और इन तमाम मांगों के बावजूद पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इन्हें तवज्जो नहीं दिया, पार्टी को तवज्जो नहीं दिया और गठबंधन से दूर रखा। फिलहाल आप लोग हिम्मत नहीं हारे और चुनाव को मजबूती से लड़े। तो भैया की भी वहां मौजूदगी थी बिहार विधानसभा चुनाव में। जानते हैं किस रणनीति से, किस प्रकार से इन लोगों ने चुनाव लड़ा और इतने अच्छे से पिछले बार से कहीं ना कहीं इनके सीटों में इजाफा हुआ। 6 सीट पे इस बार इन लोगों ने विजय प्राप्त की। जी भैया बताएं, क्या योजना थी आपकी, कैसे कैसे ये सब हुआ? आपके चैनल के चाहने वालों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने जो भी सफलता हासिल किया वो वहां के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब के मजबूत इरादों और संघर्ष का नतीजा है। हमारे जब विधायक 4 फूट के चले गए राष्ट्रीय जनता दल में, वो तनहा चीख पुकार करके बिहार की विधानसभा में चिल्ला करके अकेला संघर्ष करते थे। बाढ़ के मुद्दों पर, उनके बेरोजगारी के मुद्दों पर, उनकी सड़क और बिजली पानी की समस्याओं के मुद्दे पर, पुल के मुद्दों पर चीख पुकार करके विधानसभा में जो है तनहा लड़ाई लड़ते थे। वह उन्होंने अपने मजबूत इरादों से इस चीज को ख्याल रखते हुए कि पस्त हिम्मत कभी पाते नहीं, मंजिल अपनी अज़्म रखो तो पहाड़ों से भी ऊंचा रखो, इसे ये अपनाते हुए आज बिहार में जो सफलता मिली है उनके संघर्षों का नतीजा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार बिहार की जनता के बीच में रहे, वहां के इशू को लेकर के दिल्ली में पार्लियामेंट में सवाल जवाब करते रहे। मतलब वो हमेशा जो है बिहार की जनता के लिए सोचते रहे, उनके सुख दुख और उनके संघर्षों के साथी बने रहे। तो आने वाले वर्ष में 2027 में 26 आएगा, 26 के बाद 27 में ही जो है मार्च अप्रैल के आसपास जो है चुनाव विधानसभा यहाँ भी होना है। तो आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी, कैसे आप यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे? फिर से गठबंधन के लिए जो है किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाएंगे कि हमें अपने साथ रख लीजिए, या इस बार भी जो है बिहार की तरह आप सेपरेट चुनाव लड़ेंगे और यहाँ भी अपनी कामयाबी हासिल करेंगे? यहाँ उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, अब रणनीति के बारे में अभी हम आप आज ही से आपको क्या बताएं, लेकिन रही बिहार की बात, बिहार हमारे जो बिहार पार्टी के अध्यक्ष हैं और विधायक अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने चिट्ठी लिखा, उनके नेताओं से मैसेज पहुंचाया कि हमको भी महागठबंधन में लिया जाए और सब लोग मिल करके इस आताताई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चल रही है इसको हटाया जाए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपनी गर्दन बढ़ा करके उन्होंने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया। यहाँ तक कि वो ढोल मजीरा ले करके गए कि हमको गठबंधन में शामिल किया जाए, और तमाम बिहार ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जो उनके विरोधी थे, उन लोगों ने हंसी उड़ाया उनका कि ये भी कोई
जो है समझौते का या गठबंधन में समझौता करने का कोई तरीका होता है। तमाम लोगों ने खिल्लियां उड़ाई, तमाम लोगों ने मजाक उड़ाया, हम भी तमाम लोगों के कानों में सुने उनकी खिल्लियां उड़ाते, लेकिन नहीं, हम लोग कभी भटके नहीं। हमेशा जो है वहां की बिहार के अधिकतम सीमांचल के लोगों की समस्या को हमेशा उठाते रहे। सीमांचल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बिहार आने के पहले कोई जानता ही नहीं था कि सीमांचल बिहार का कोई हिस्सा है, ढाका कोई बिहार का हिस्सा है। लेकिन उनके आने के बाद लोगों ने सीमांचल का नाम सुना। सीमांचल के पिछड़ेपन के लिए उन्होंने पार्लियामेंट में एक बिल लाया कि उनके जो है विकास के लिए वो किया जाए, पहल किया जाए, उस पर कोई जो है कदम उठाया जाए। तो कुल मिला जुला के हम लोग एक लक्ष्य बना करके काम किए। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अली जनाब शौकत अली साहब सहित तमाम लोग जो है बिहार के चुनाव में जिसका जितना समय का योगदान रहा, इस व्यस्ततम समय में सब लोग अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए गए और मतों के लिए लोगों से अपील किया एक संवैधानिक तरीके से। और आज उसी का परिणाम है कि हमारे 5 एमएलए जीत गए। आज अगर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कुछ सीटों पर न होती तो हमारे कम से कम 15+ विधायक होते। रही बात यूपी की, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य पर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों की नजरें रहती है। हम लोग आज ही से तैयारी में हैं। अभी तो हम लोग पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद बूथ स्तर पर पार्टी की कमियों को दूर करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे, सदस्यता अभियान चलाएंगे। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब शौकत अली साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम उत्तर प्रदेश में कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आज भी वही एजेंडा है। अगर लोग चाहेंगे तो हम लोग गठबंधन में का हिस्सा रहेंगे, नहीं चाहेंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वही बात जो मैंने पहले भी कहा, पस्त हिम्मत कभी पाते नहीं मंजिल अपनी, अज़्म रखो तो पहाड़ों से भी ऊंचा रखो। हम लोग संवैधानिक तरीके से लोग गठबंधन का प्रस्ताव रखेंगे या उनके तरफ से आपको इंतजार होगा कि उधर से प्रस्तावना आए गठबंधन के लिए? नहीं, हम लोग तो झुक करके चलने वाले हैं। हम कोई अहंकार नहीं कि आज ही हम डिक्लेयर कर दें कि 27 में शपथ ग्रहण लेना है, 18 को शपथ ग्रहण लेना है। ये अच्छा, आप ये 18 को शपथ ग्रहण जैसा एक आपका पोस्ट भी आया था और भी आप तुरंत भी बोल रहे हैं, तो ये जी 18 का शपथ ग्रहण मैं उस पे किया है कि तेजस्वी यादव जी ने पहले ही घोषणा कर दिए थे कि 14 को मतगणना होगा और 18 को शपथ ग्रहण होगा। ये तो हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने स्तर से मतलब विजय के लिए तमाम बातें करते रहते हैं। विजय के लिए तमाम बातें करते रहते हैं, लेकिन ये विजय के का एक कोई आधार होना चाहिए ना। आप जो है 3% वाले, 3% जिनके बिरादरी के वोट हैं, आदरणीय इनको जो है, जो डिप्टी सीएम मुकेश साहनी जी को डिप्टी सीएम की घोषणा कर दी। वो डिप्टी सीएम बन करके बैठे भी थे और पता चला कि उनकी खुद की सीट नहीं निकली, वो हार गए चुनाव। तो ऐसा भी कोई बेबुनियाद, बे आधार का कोई अगर आप घोषणा करोगे तो ये कोई बात नहीं। ठीक है, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए हम कुछ बातें जो जानते हैं कि वो नहीं होने रहेगा, हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं, लेकिन इतना भी हौसला नहीं बढ़ाओ कि कोई बातें जो है एकदम पूरी तरह से जो है नकारा साबित हो।
तो ऐसी कोई जो है घोषणा नहीं की जाती है जिससे कि बाद में जो है हंसी के पात्र हो जाए। जी धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज भाई।